हमें पेनेलोप के कमरे का सीन दिखाया जाता है। एमिली कहती है, माय लेडी, यह आपके द्वारा मुझे भेजा गया काम का जवाब है। पेनेलोप कहती है, क्या यह सब है? एमिली कहती है, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी और चाहिए। एक ही जानकारी थी कि एक पुरुष अभिजात वर्ग जिसने दूसरे राजकुमार के जन्मदिन के भोज में अपना रुमाल गिरा दिया था। उन्होंने कहा कि किसी को निश्चित करना बहुत अस्पष्ट है। एमिली कहती है, मैं किसी और मंडल से पूछूंगी माय लेडी। पेनेलोप कहती है, यह पर्याप्त है। और वो सोचती है, मैंने कभी किसी व्यक्ति को खोजने के लिए यह जानकारी नहीं दी। एमिली कहती है, क्षमा करें। पेनेलोप कहती है, मैं रिस्पॉन्स की संख्या के बारे में बात कर रही थी। तुमने मुझे बताया कि तुम 4 जगह पर गई, लेकिन तुम केवल 3 रिस्पॉन्स के साथ वापस आई। एमिली कहती है, ओह। पेनेलोप कहती है, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो पाती हूँ कि उनमें से केवल एक ही ओर से ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। खरगोश का मुखौटा पहने सूचना दलाल। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह जवाब क्यों नहीं दे रहा? मुझे लगा कि वह फंस जाएगा। मैं इस तरह से मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती। एमिली कहती है, क्या मुझे वहां फिर से जाना चाहिए? पेनेलोप कहती है, कोई बात नहीं। इसके बजाय क्या तुमने उन्हें उचित भुगतान किया? एमिली कहती है, हाँ, मैंने आपके आदेश अनुसार उन्हें आभूषण भेजे। पेनेलोप कहती है, ठीक है, अच्छा काम किया। तुमने पिछले कुछ दिनों में अच्छा काम किया। एमिली, तुम आभूषण बॉक्स में बचे हुए सभी आभूषणों को पुरस्कार के रूप में दे सकती हो। एमिली कहती है, क्षमा, नहीं माय लेडी, मैं बस सब कुछ साफ करके आपके पास ले आऊंगी। पेनेलोप कहती है, क्यों? क्या तुम्हें गहने पसंद नहीं है? फिर वो सोना। एमिली कहती है, नहीं, किसी भी चीज की आशा मत करो माय लेडी, मुझे गहनों की जरूरत नहीं है। मैं इसके बजाय। पेनेलोप कहती है, ओह चिंता मत करो, मैं सुइयों से छुटकारा पा लूंगी जैसा कि मैंने वादा किया था। एमिली कहती है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप उन्हें रख सकते हैं। पेनेलोप कहती है, क्या? फिर वो सोचती है, वह क्या कह रही है? पेनेलोप एमिली से कहती है, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या चाहती हो, बात को घुमा फिराकर मत बोलो। एमिली हिचकिचाते हुए कहती है, मैं लेडी पेनेलोप की निजी नौकरानी बनना चाहती हूँ। पेनेलोप कहती है, निजी नौकरानी? क्या तुम कह रही हो कि तुम मेरे हाथ पैर की सेवा करोगी? एमिली कहती है, हाँ माय लेडी। पेनेलोप कहती है, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे अच्छे काम के लिए तुम्हारी सराहना करूंगी, लेकिन एमिली, तुम पहले से ही मेरी विशेष नौकरानी हो। मैं तुम्हें इससे बढ़कर कोई उपाधि नहीं दे सकती। एमिली घुटनों पर बैठते हुए कहती है, माय लेडी, मैं गलत थी। मैंने आपके विरुद्ध घोर पाप किया है। मैंने आपको चोट पहुंचाने का साहस किया क्योंकि मैं अपने आसपास के माहौल से आसानी से प्रभावित हो जाती थी। यह स्वाभाविक है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर आप मुझे यह मौका देंगे तो मैं साबित कर दूंगी कि मैं आपके लिए कितना उपयोगी हो सकती हूँ। आपने तो यह कहा था कि मैं बहुत तेज तर्रार हूँ माय लेडी। पेनेलोप कहती है, क्या तुम ईमानदार हो? एमिली कहती है, सुई को वैसे ही रखिए। यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो आप इसे ड्यूक को दिखा सकते हैं। पेनेलोप सोचती है, क्या यह गेम एपिसोड में से एक है? पेनेलोप के साथ रहने पर कोई अतिरिक्त इनाम नहीं है, जो केवल नाम से एक कुलीन महिला है। मैंने सोचा कि वह पालतू इसलिए बनी हुई थी क्योंकि सुई ने उसे ऐसा करने के लिए रोका था, लेकिन यह स्वेच्छा से मेरे साथ रहना चाहती है। लेकिन यह किसी झूठ बोलने वाले की अभिव्यक्ति नहीं है। पेनेलोप कहती है, फिर सभी गहनों को वापस वहीं रख दो जहां वे मूल रूप से थे। एमिली खुश होते हुए कहती है, माय लेडी, तो धन्यवाद माय लेडी, मैं यह काम तुरंत करूंगी। पेनेलोप कहती है, ठीक है, तुम जा सकती हो एमिली। एमिली कहती है, हाँ, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी लेडी पेनेलोप। पेनेलोप मन ही मन सोचती है, क्या उसने खुद को सुधारा या कुछ और? अगर यह वास्तविकता होती तो इसका कोई मतलब भी नहीं होता। जो भी हो, मेरे प्रति किसी वफादार व्यक्ति से कोई बुरी बात नहीं हो सकती। तभी उसके सामने सिस्टम ओपन होता और कहता है, डच्ची के साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ बेहतर संबंध। आपकी प्रसिद्धि बढ़ गई है, +10, कुल अंक 15। पेनेलोप कहती है,
खैर, यह परेशान करने वाला हो गया है। फिर वो सोचती है, यदि विंटर पहले अपना परिचय नहीं देता तो मैं कोई कदम नहीं उठा पाऊंगी। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना अजीब है जिसे मैंने केवल एक बार इंपीरियल कैसल में देखा है। यदि यह जवाब नहीं देता तो मुझे इस पर यौवन की तरह अधिक समय खर्च करना होगा। तभी अचानक से खिड़की का गेट खुलता है और पेनेलोप गिर जाती है और कुछ देख नहीं पाती और कहती है, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? और तभी पेनेलोप देखती है कि उसके पैरों पर खरगोश बैठा होता है। पेनेलोप अपनी आंखों को खुजलाते हुए कहती है, ये क्या है खरगोश? क्या वह खिड़की से अंदर आया था? फिर वो खरगोश से कहती है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? यह दूसरी मंजिल है। क्या संयोग से तुम हवा के झोंके से उड़ गए? हे भगवान, मैं एक खरगोश से बात कर रही हूँ। अगर वह मुझे समझ ले और जवाब दे तो मैं क्या करूंगी? तब यह पूर्णतः भयानक होगा। हाँ, भयानक। उस खरगोश की आंखें लाल रंग की हो जाती है और तभी खरगोश कहता है, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई है। पेनेलोप उसे अपने हाथ में पकड़े होती है और यह बात सुनकर वो उसे डर कर फेंक देती है और कहती है, क्या? अभी किसी की आवाज? खरगोश कहता है, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई है। यदि आप अपने रिस्पॉन्स का जवाब चाहते हैं तो कृपया ऊपरी सर्कल में आए। पेनेलोप कहती है, इसकी आवाज इतनी भारी क्यों है? खरगोश कहता है, यह सफेद खरगोश का डेरा है, फिर मैं चला जाऊंगा। फिर वो खरगोश वहां से अचानक से चला जाता है। पेनेलोप को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। पेनेलोप कहती है, अभी क्या हुआ? पेनेलोप सोचती है, यह विंटर है। सामान्य तौर पर वह अपनी पहचान छिपाने के लिए छोटे जानवरों का इस्तेमाल करके यौवन से संवाद करता था। मैंने सोचा कि यह काफी रोमांटिक होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उसने जानवरों को बात करने के लिए प्रेरित किया है। खेल के दौरान एक संदेश बॉक्स के रूप में आया। क्या वह भी कोई पागल आदमी है? नहीं। इन 5 में से कम एक व्यक्ति तो होगा जिसके साथ मैं मिलजुल कर रह सकती हूँ। फिलहाल मुझे जो जवाब चाहिए था वह आ गया है। चलो उससे मिलते हैं। फिर पेनेलोप के सामने फिर से सिस्टम ओपन होता और कहता है, एक नया एपिसोड शुरू हो रहा है। संदिग्ध जादूगर विंटर बरदांडी, क्या आप सर्कल में टेलीपोर्ट होंगे? पेनेलोप कहती है, ओह एक क्षण रुको। फिर वो सोचती है, मुझे कमीशन के तौर पर एक रुमाल, एक धन्यवाद उपहार और कुछ गहने लेने हैं। चलो मैं अभी एक लबादा और मुखौटा भी पहन लूं, क्योंकि मैं गुप्त ग्राहक अवधारणा का उपयोग कर रही हूँ। फिर वो कहती है, मैं काम पूरा कर चुकी हूँ, चलो चले। पेनेलोप उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। पेनेलोप कहती है, यह यहीं होना चाहिए क्योंकि यह वही स्थान है जिसे मैंने खेल में देखा था। पेनेलोप दरवाजे को नॉक करती है, तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पेनेलोप कहती है, यह क्या है? कितना डरावना है। वह कहीं और से तो नहीं देख रहा है ना? वो सोचती है, क्या वह कहीं गया है? संदेश मिलते ही मैं आई, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। वह एक गुणवत्तापूर्ण सूचना दलाल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके पास एक मानक कार्यालय है और कोई कर्मचारी नहीं है। पेनेलोप कहती है, खैर मुझे लगता है इसलिए उसने एक डरावना खरगोश भेजा है। क्या मुझे बैठकर इंतजार करना चाहिए? तभी वहां पर कुछ होने लगता है। पेनेलोप कहती है, क्या भूकंप? यह भूकंप नहीं होना चाहिए। पेनेलोप मनी मन कहती है, बाहर बहुत शांति है, यह केवल कार्यालय के अंदर ही हो रहा है। पेनेलोप कहती है, यह एक दरवाजा है, मैंने इसे काल्पनिक फिल्मों में देखा है। क्या विंटर यहाँ है? इसमें कोई हैंडल नहीं है, मैं इसे कैसे खोलूं? तभी उसके सामने फिर से सिस्टम ओपन होता और कहता है, छिपी हुई खोज मिल गई। जादूगर का रहस्य उजागर करें। आपको जादूगर का गुप्त स्थान मिल गया है, क्या आप प्रवेश करेंगे? रिवॉर्ड कुछ अज्ञात। वो मन ही मन कहती है, जादूगर का रहस्य? मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे अचानक से छूना चाहिए। अनुकूलता के अलावा मुझे दूसरों के रहस्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो इनाम भी नहीं पता। अगर ये छिपा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह जरूरी है। क्या मुझे अगली बार वापस आना चाहिए? नहीं, पहली छिपी हुई खोज को पूरा करने के लिए मुझे चालू बंद करने का विकल्प मिला। यह वह चीज है जिसने मुझे अब तक जीवित रखा है। तो यह एक ऐसा सुराग हो सकता है जिसके बारे में मुझे खेल में खेलते समय पता नहीं था। हार्ड मोड में ठीक है, यह एक पुरस्कार है, दंड नहीं। मैं इतनी दूर से यहाँ तक आई हूँ, मुझे जाने से पहले कम से कम उसका चेहरा तो देखना चाहिए। पेनेलोप यस पर क्लिक कर देती है और वो दरवाजा खुलने लगता है। पेनेलोप उसके अंदर चली जाती है। चलते हुए उस जगह को देखकर मन ही मन कहती है,
यह विशाल है। बाहर से देखने पर यह इमारत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने इस सिस्टम की बदौलत टेलीपोर्ट जैसे काम किए हैं। यह वास्तव में एक ऐसी दुनिया है जहाँ जादू जैसी चीजें मौजूद हैं। तभी वहां पर फिर से कुछ होने लगता है। पेनेलोप सोचती है, एक और भूकंप। यह हॉलवे के अंत से आ रही है। और तभी किसी की आवाज आती है, अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए कहा था। पेनेलोप सोचती है, यह कौन है? यह विंटर की आवाज नहीं है। फिर से आवाज आती है, ऐसे ऐसे नहीं। पेनेलोप सोचती है, बच्चों की आवाजें, आखिर वहां अंदर क्या चल रहा है? पेनेलोप वहां जाकर देखती है और कहती है, यह जगह। और फिर उस जगह को देखकर कहती है, वाओ, यह बिल्कुल एक संग्रहालय जैसा है। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत अच्छा है। वहां पर एक बच्चा मंत्र बोलकर जादू करता है। वहां पर वो बच्चे कहते हैं, वाह दोस्तों, आखिरकार कोना टूट गया, हमने ये किया। अरे सावधान, अगर अंदर की चीज टूट गई तो मास्टर हमें मार डालेंगे। पेनेलोप सोचती है, छड़ी? क्या वे युवा जादूगर है? वह बर्फ का विशाल टुकड़ा है। तभी पेनेलोप के सामने सिस्टम ओपन होता है और कहता है, दुर्लभ वस्तु मिली, प्राचीन जादूगर का अवशेष। विंटर को उत्तर में जो अवशेष मिले हैं उनमें से एक यह है। यह एक ऐसी वस्तु है जो विंटर माँ को प्रभावित कर सकती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, एक अवशेष? बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। इस बार तुम लोग बाईं तरफ से काम करना, हम दाईं तरफ से काम करेंगे। पेनेलोप मन ही मन कहती है, रुको, वे फिर से वही जादू इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उन अज्ञानी लोगों को एक अवशेष के साथ ऐसे पेश आना चाहिए जैसे कि वह एक बच्चा हो। यदि वे ऐसा करते रहे तो वे न केवल बर्फ को नष्ट कर देंगे बल्कि उसके साथ बॉक्स को भी नष्ट कर देंगे। एक बच्चा उस बर्फ के टुकड़े पर जादू करने लगता है। तभी पेनेलोप उनके सामने आते हुए कहती है, गाइस रुको। वो बच्चे पेनेलोप को देख रहे होते हैं और कहते हैं, ओह, एक बुढ़ी कुलीन महिला का मुखौटा, वे हमेशा ऐसी चीज पहनते हैं। अरे ये देखकर मैं हैरान हो गया। बुढ़ी महिला, तुम कौन हो? पेनेलोप मन ही मन कहती है, बुढ़ी महिला? पेनेलोप उनसे कहती है, अहम, मैं कोई बुढ़ी महिला नहीं हूँ, मैं यहाँ मंडली के मेहमान के तौर पर आई हूँ। और आप लोग ऐसा करने वाले कौन होते हैं? पीले मार्क्स वाला लड़का कहता है, हम मास्टर के स्टूडेंट हैं। उसके पास खड़ी लड़की कहती है, बेवकूफ, तुम ऐसा नहीं कह सकते। दो चोटी वाली लड़की कहती है, मेहमानों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। नीले बालों वाला लड़का कहता है, वे यहाँ नहीं आ सकते। वह अंदर कैसे आई? उसके पास वाला कहता है, क्या आप मास्टर के करीब हैं? पेनेलोप मन ही मन कहती है, अरे बच्चे वास्तविक दुनिया में भी मेरी कमजोरी थे। बच्चे आपस में ही कह रहे होते हैं, क्या उनका कोई दोस्त था जिसके बारे में हमें नहीं पता? मास्टर के साथ उसका क्या रिश्ता है? पेनेलोप उनसे कहती है, बच्चों बहुत हो गया, रुको, चलो सब चुप रहो। वो सभी चुप हो जाते हैं। पेनेलोप कहती है, वे चीजें अभी सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। समस्या यह है कि तुम लोग एक बहुमूल्य अवशेष को नष्ट करने वाले थे। बच्चे कहते हैं, हम? क्या यह सिर्फ बर्फ का टूटना नहीं है? पेनेलोप कहती है, क्या तुम्हारे पास कील और हथौड़ा नहीं है? क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें इस तरह बर्फ तोड़ने के लिए कहा था? बच्चे कहते हैं, वास्तव में जाने से पहले उन्होंने ये चीजें हमें दे दी, लेकिन इससे बर्फ नहीं टूटती क्योंकि यह बहुत सख्त है और क्योंकि इसमें जादू है, यह शीघ्र ही सामान्य स्थिति में लौट आता है। उसके पास खड़ी लड़की कहती है, यदि वह मास्टर होते तो अब तक वह एक ही मंत्र में समाप्त हो गया होता। पेनेलोप कहती है, ये मुझे दो। पेनेलोप उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ने लगती है। बच्चे कहते हैं, वाह, ये टूट गया। पेनेलोप कहती है, जब तुम इसे इस तरह से तोड़ते हो तो इसकी बहाली बहुत धीमी हो जाती है। यदि तुम नहीं चाहते कि अवशेष को कोई नुकसान पहुंचे तो यही एकमात्र तरीका है। जादू के शॉर्टकट लेने के बारे में मत सोचो। बर्फ को पिघलाने और हाथ से उसे तोड़ने के लिए तुम्हें समय निकालना होगा। सौभाग्य से तुम लोग अपने जादू से गर्म पानी बना सकते हो, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बच्चे कहते हैं, यस। बच्चे जादू करने लगते हैं। पेनेलोप भी उसे तोड़ रही होती है और सोचती है, मैंने सोचा कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगी तो यह काम बिना रुके कर सकूंगी। कौन जानता था कि पहली बार जब मुझे खुदाई का काम करना था तो मैंने उन सभी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा था, मैं एक ऐसी जगह पर अचानक प्रकट हो जाऊंगी
मैंने जो सोचा था उसकी तुलना में यह बहुत अधिक आनंददायक है। पेनेलोप कहती है, उफ मेरी पीठ। बच्चे तो खुश हो रहे होते और कहते हैं हम इसका आधा हिस्सा पार कर गए। वाह। पेनेलोप कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ लेकिन मुझे हम पर गर्व है। बॉक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा काम किया सभी लोगों ने। बच्चे कहते हैं, यह आपका धन्यवाद है बुढ़ी महिला। यह सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बुढ़ी महिला ने हमें सिखाया कि हमें क्या करना है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, इन बच्चों को मैंने तुमसे कहा था कि मैं कोई बुढ़ी महिला नहीं हूँ। फिर पेनेलोप उन बच्चों से कहती है, मैं भी। तब भी कोई कहता है, आप कौन हैं? यह ऐसी जगह नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति देख सके या जादू के कारण यहाँ प्रवेश भी कर सके। वो विंटर होता है और कहता है, आपके मुखौटे को देखकर क्या आप भी जादूगर? पेनेलोप सोचती है, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ यह नहीं कह सकती कि मैं यहाँ एक खोज पूरी करने आई। क्या मुझे अब अपना मुखौटा उतार देना चाहिए? शायद मेरी पहचान उजागर हो जाए। विंटर की फेवरेबिलिटी जो कि 9% थी वो कम होने लगती है और 8% हो जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या अनुकूलता घट रही है? 8% नहीं, 6%, 4% नहीं, 3% नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज।